नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे विचारों की ताकत। जैसे विचार होंगे, जैसे सदियों की, हजारों हजार साल की एक बहुत बड़ी रिसर्च है, एक महान खोज है। और वो महान खोज यही है, विचारों की ताकत। जिस तरह से आप सोचेंगे उस तरह से बन जाएंगे। जो आप खुद के लिए चाहते हैं वही दूसरों को भी दीजिए। इस तरह आप दोनों का ही फायदा होगा। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। आम का पेड़ बोएंगे तो इमली का नहीं काटेंगे। अगर हम प्रेम और स्वस्थ विचार दूसरे को देंगे तो वही हमारे पास रिटर्न आएगा। अगर हम डर, चिंता, भय, ईर्ष्या भरे विचार खुद रखेंगे और दूसरों को देंगे तो वही हमारे पास भी लौट कर आएगा। नीडर बने, हमें जीवन में उसका परिणाम मिलेगा। एक विचार लें, उस विचार पर तब तक टिके रहें जब तक कि सफलता नहीं मिलती है। एक दुनिया हमारे अंदर भी है। दुनिया है वो विचारों की, एहसास और ताकत की, रोशनी और खूबसूरत की। ये दुनिया दिखाई नहीं देती, लेकिन इसकी ताकत असीम है। जरा उसको रियलाइज कीजिए। विचार एक ऊर्जा है। सक्रिय विचार, एक्टिव थिंकिंग, एक्टिव एनर्जी है। फोकस्ड थिंकिंग, फोकस्ड एनर्जी है। किसी खास उद्देश्य पे कोई केंद्रित विचार ताकत बन जाती है और वह उद्देश्य को पूरा करने में बहुत हद तक पूरी तरह मेहनत करती है। जब आप कोई एक सोच लेते हैं, वह सोच ईमानदारी और जिम्मेदारी से आप पूरा करने की कोशिश करते हैं, पूरी कायनात आपके पीछे लग जाती है। अगर दिमाग में दिन भर कमजोर, नकारात्मक, नुकसानदायक विचार बने रहते हैं और सिर्फ 5-10 मिनट के लिए ये लव, प्रेम, रचनात्मक विचार आ जाने से आपकी जीवन खूबसूरत, मजबूत और सामंजस्यपूर्ण नहीं बन सकती है। आप उसकी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसके लिए पूरे 24 घंटा इस फियर, सैडनेस, एंगर को हटा करके लव एंड हैप्पीनेस आपको रखना पड़ेगा। अपने विचारों को ताकत देना पड़ेगा। आपको प्रेम चाहिए तो यह पूरी तरह से समझ लीजिए कि प्रेम पाने के लिए प्रेम देने की भी जरूरत है। जितना ज्यादा आप प्रेम देंगे उतना ही आप ज्यादा पाएंगे। और देने का केवल एक ही तरीका है कि आप खुद प्रेम से लबालब भर जाइए। उन बच्चों के साथ जरा समय बिताइए जो प्रेम के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। प्रेम जवानी में नहीं मिलता है। जवानी में तो सिर्फ स्वार्थ, बस प्रेम देखने मिलता है। पीछे जाने से बचने का केवल एक ही तरीका है कि आप अपने सारे बैड हैबिट्स दूर कर हमेशा आगे चलते रहिए। जब आप आगे चलते रहेंगे तो पीछे की ओर मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया से एक हो जाने पर, प्रकृति से जब आप मिल जाते हैं तो जिस चीज की हमें तलाश होती है, ऐसा लगता है कि वह मिल गया। हमेशा अपने विचारों को मुस्कुराहट दीजिए। जरा विचार मंथन कीजिए। विचार मंथन करने पे नए नए विचार आते हैं और यही सफलता के रास्ते तैयार करते हैं। विचार नकारात्मक नहीं होना चाहिए। कहीं भी नकारात्मक विचार ही डिप्रेशन में लेकर के व्यक्ति को जाते हैं। जब आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के बहुत सारे तरीकों को अगर सुबह उठने से पहले ही तय कर लेंगे तो यह भी तय मानिए कि आपका पूरा दिन ही तरीके से भर जाएगा। आप अपने विचारों को कभी लिखने की प्रयास कीजिए। दिमाग और ज्यादा तेज
और सतर्क हो जाएगा जब आप अपने विचारों को लिखेंगे। आप किसी भी समस्या के आते ही तुरंत उसके रास्ते में आने वाले परेशानियों का विश्लेषण कर पाएंगे। आप आकर्षण के नियम को सक्रिय करते हुए, क्योंकि आप जो सोचेंगे वही बन जाएंगे। दैट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अपनी जिंदगी ऐसे लोगों और संसाधनों के बीच खींच लाने में कामयाब होंगे जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में बहुत हद तक मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। सफलता और हैप्पीनेस, खुशी, दोनों साथ चलनी चाहिए। सफल जब हो तो अहंकार, आलस्य से दूर रहिएगा और खुश रहिएगा। आसपास के वातावरण को भी खुश रखिएगा, और खुश रखने के लिए सबसे पहले खुद आपको खुश रहना पड़ेगा, प्यार करना पड़ेगा। अगर आपने इस नियम को 5 दिन भी आजमा लिया तो आपके पास 100 नए विचार होंगे, ऐसे विचार जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेंगे। औसत इंसान, एवरेज ह्यूमन बीइंग, बहुत ही कम क्रिएटिव होता है और क्रिएटिविटी के साथ जीवन नहीं जीता है। वह आमतौर पर ट्रेडिशनल और अड़ियल विचार रखता है, एक ही जगह पर ठहर जाने की स्थिति का शिकार हो जाता है। वह भविष्य में भी वही करके संतुष्ट होना चाहता है जो कि वह काफी अरसे से करता आ रहा है। जो कि वो काफी अरसे से करता आ रहा है, उसमें सफलता मिलने और न मिलने का कोई औचित्य नहीं है। फिर भले ही ऐसा करने से उसे लाभ हो रहा हो या नहीं। जब आप नियमित तौर पर विचार मंथन करते हैं तो आपके पास ढेर सारे ऐसे विचार होंगे जिनको आप दिन भर आजमा सकते हैं। अगर आप एक दिन में एक विचार का चयन करते हैं तो आपके पास एक सप्ताह में 7 नए विचार होंगे। यदि 20 विचार भी आप रोज सोचते हैं तो 5 दिन में 100 विचार हो जाएंगे, और साल में ऐसे न जाने कितने विचार हो जाएंगे। और एक विचार पर भी आप टिक गए तो आपकी जिंदगी में वह काम आ सकता है, आपकी जिंदगी संवरने में देर नहीं लगेगी। सफलता कोई एक पॉइंट नहीं है, सफलता एक जर्नी है। वह जर्नी तय करने में जितना मजा आता है उतना शायद सफलता पाकर नहीं। असली सफलता का आनंद तो वही है। हर्षमय जीवन तब होगा जब थोड़ा संघर्षमय भी जीवन होगा। सक्सेस कहीं किसी पार्ट से स्टार्ट नहीं होता है, हर पॉइंट से स्टार्ट है। बस आपके अंदर विचार आ जाए। व्यवहार सबसे उत्तम चाहिए, क्योंकि व्यवहार से ही व्यापार है, परिवार है, सोमवार है, शुक्रवार है, सब कुछ। इसलिए हमेशा अपने आप को एजुकेट कीजिए, अपने आप को नई तरक्की पर ले जाइए, पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक सोच रखिए और समय के साथ चलने की प्रयास कीजिए। हमेशा खुश रहिए, क्योंकि जीवन में सब कुछ इसके लिए ही कर रहे हैं, खुश रहने के लिए कर रहे हैं। हमेशा मस्त रहिए, दुनिया जाए कश्ती में, आप रहिए मस्ती में। जब आप खुद से ये कहते हैं मेरी यात्रा सुखद होगी, मेरा जीवन सुखद होगा, तब आप वाकई अपने शरीर के ताकत से ऐसे तत्व व ऊर्जा बाहर निकालते हैं, बाहर ऐसी ऊर्जा स्वयं छोड़ते हैं जो वहां जाकर आपकी यात्रा को सुखद बनाते हैं, आपके लक्ष्य को व्यवस्थित करते हैं। वही अगर यात्रा से पहले ही आप अपनी मानसिक स्थिति में डर या भय पैदा कर लेते हैं, अनदेखे तत्व भेज देते हैं जो कुछ बुरा करने के लिए ही जाते हैं, तो आप मानकर चलिए कि बुरा हो सकता है। हमारा दिमाग एक चुंबक की तरह है। जब आप साहस और हिम्मत के बारे में सोचते हैं, ये दोनों आपके पास खींचे चले आते हैं। इसी तरह अगर सेहत के बारे में सोचेंगे तो वो भी चली आएगी। हम जैसा सोचते हैं उस तरह का एक आभा मंडल बन जाता है, और वह उस चीज को व्यवस्थित करने के लिए, निर्मित करने के लिए वह आभा मंडल जिम्मेदार हो जाती है। आपका हर विचार
सच के बेहद करीब होता है। जब व्यक्ति सफलता के राह पर चलता है, अपने दिमाग, विचार, स्वप्न, चलते फिरते, सोचते, उठते, बैठते, व्यवहार करते, ऐसा वह करने लगेगा जैसे कि उसको वह सफलता हासिल हो गई है। आपका हर विचार मन को शांति और सकारात्मकता प्रदान करता है। जब भी आप जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचे तो हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों चीज की जरूरत पड़ती है। ध्यान दें, चलने वाले तो एक पैर से भी चल लेते हैं, लेकिन दूसरा पैर भी साथ दें तो मजा आ जाता है। आसमां की जिद थी वही बिजली गिराने की, तो मेरी भी जिद थी वही घर बनाने की। यह सोच थी हमारी, लोग इस डर से वहां घर नहीं बनाए कि आसमां ने जिद पकड़ा है बिजली गिरेगी और हमारा घर तबाह कर देगी। हमारी भी एक सोच थी कि बिजली गिरेगी और वहां पर उजाला, रोशनी देगी। हमारी सोच वह रोशनी थी, वह सकारात्मक सोच थी। प्रेम वह तत्व है जो दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन यह उतना ही सच है जितना हवा है, जितना पानी है। इसलिए अपने मन को जितना हो सके कंट्रोल कीजिए। गाड़ी में ब्रेक इसलिए नहीं लगाते हैं कि हम गाड़ी में ब्रेक लगाएं और वह रुक जाए, नहीं, बल्कि गाड़ी हम तेज चला सके और जरूरत पड़ने पर हमें आत्मविश्वास होना चाहिए कि ऑलरेडी ब्रेक लगा हुआ है। कुछ बच्चे, कुछ लोग अपने जीवन का अंत कर देते हैं इसी विचारों के चलते, क्योंकि वह नकारात्मक विचार होते हैं। ध्यान दीजिए, कोई भी परीक्षा, जीवन का कोई भी कार्य वह जीवन नहीं है, जीवन का एक हिस्सा है। कोई एक परम शक्ति है, उस पर विश्वास कीजिए। कुल ब्रह्मांड पर शासन करती है वह विचार। तुम भी इसी शक्ति का हिस्सा हो। सिर्फ अपने जीवन को सकारात्मक, प्रभु का आशीर्वाद और एक उद्देश्य बना लो। ईश्वर ने हम सभी को एक उद्देश्य के लिए भेजा है। आप ये कहते होंगे कि मैं जीवन में असफल क्यों रहा हूं, हमेशा असफल ही रहूंगा। यदि अपने आप को कोसते रहेंगे कि मैं कमजोर हूं, कभी हमें किसी का प्यार नहीं मिला, कभी किसी ने हमारी हेल्प नहीं करी, आप सिर्फ असफलताएं और पीछे मुड़ कर देखेंगे तो नतीजा भी वही मिलेगा और मिलेगा असफलता। लेकिन यदि आप मुस्कुराना सीख लें तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि सारी कायनात आपको मुस्कुराने के लिए मजबूर करती है। जब स्वयं में परेशान दिखेंगे तो ऐसा लगेगा कि सारी कायनात परेशान कर रही है। जब कोई आपसे दूर जाए तो निराश मत होना, एक आस लेकर बैठना, शायद वह आपके लिए कुछ लाने गया हो। डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू। जिससे आप प्रेम करते हैं उससे आप प्रेम कीजिए, उसके लिए कुछ कीजिए। जो करते हैं उससे भी प्रेम कीजिए और जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए भी कुछ कीजिए, तो जिंदगी खुशगवार हो जाएगी। व्हाट यू थिंक यू जस्ट बिकम दैट। एकांत में कठिन परिश्रम करो, तुम्हारी सफलता शोर मचा देगी। खुद से शोर मचाओगे तो सफलता कभी न आएगी न शोर मचा पाएगी। लोगों के लिए सद्भाव का मतलब क्रिएटिविटी विचार है। इन विचारों को जितना ज्यादा आप आकर्षित करेंगे, सकारात्मक बनाएंगे, उतना ही लंबा जीवन आप जी पाएंगे। जिंदगी से कभी शिकायत नहीं कीजिए। शिकायत तो उन्हें भी जिंदगी से है जिन्हें सब कुछ दिया है जिंदगी ने, तो फिर आप में और उनमें अंतर ही क्या रह गया। आइए हम लोग साथ बढ़ें, हाथ मिलाएं और जीवन की एक नई दिशा की ओर अग्रसर हो जाएं। जब आप लक, पैसा, सफलता, प्यार, एंजॉय, विश्वास और जीवन की तरक्की सोचेंगे तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का लॉ है कि इन सब चीजों को वह स्वयं आकर्षित करेगी और एक समय आएगा कि यह सब कुछ आपको मिलेगी। सोचने में क्या जाता है,
सोच तो सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, तो सकारात्मक ही क्यों ना सोचे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि सिर्फ अपने सोचों में न खो जाएं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तक तस फल साखा चाखा। इसलिए ड्रीम बिग, थिंक बिग, सेट गोल्स एंड टेक एक्शन। योगा की किताब पढ़ने से योगा नहीं सीख जाएंगे, नहीं शरीर स्वस्थ हो जाएगा, उसके लिए योगा करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग this video. Keep watching. Just subscribe my channel and share with the person whom do you love. Thank you very much.